पर्यटन की अहमियत और दुनिया पर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असर को पहचानने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा टिकाऊ टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप करना है। इस साल वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम टूरिज्म एंड पीस यानी टूरिज्म और शांति है। ये पर्यटन के जरिए लोगों और पृथ्वी दोनों को फायदा पहुंचाने की अहमियत पर जोर देती है। जिम्मेदार पर्यटन इस थीम में अहम रोल निभाता है क्योंकि ये शांति को बढ़ावा देते हुए समुदायों, उनकी परंपराओं और छोटे व्यवसायों का समर्थन करता है। Well, World Responsible Tourism Day this year is focused on peace, as you probably know. I think here the interesting question is what kinds of engagements are taking place between the tourist and the local community. And one of the ways in which I think tourism can contribute to peace, which is this year's agenda, is through the creation of dialogue. And therefore, anything which provides opportunities for hosts and guests, tourists and local communities, visitors and local communities to engage in meaningful conversation builds a platform for peace because it spreads international understanding. जिम्मेदार पर्यटन एक नजरिया है जो इलाके के समुदायों के लिए फायदों को बढ़ाते हुए सफर के पर्यावरणीय और सामाजिक असर को कम करने पर जोर देता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के 2023 के रिसर्च के मुताबिक टूरिज्म मौजूदा वक्त में 8.1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इको फ्रेंडली जगहों पर रहना, कम्युनिटी प्रोजेक्टों का हिस्सा बनना और कचरे को कम करने जैसे सोच समझकर विकल्प चुनकर सैलानी सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और इलाके के समुदायों के लिए फायदा सुनिश्चित कर सकते हैं। So responsible tourism is basically any steps that an individual or an organization is taking to make tourism positive, which makes all the impacts of tourism positive on not only just the environment but also on the local communities, the social aspects, the traditional aspects. So these are the steps that one is taking to have a positive impact from tourism. भारत ऐसे कई डेस्टिनेशन का घर है जो जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इसमें केरल सबसे आगे है। उसने इलाके के समुदायों को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रीट पहल शुरू की। इसने 2023 में पहली ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट की भी मेजबानी की। केरल के मॉडल से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे राज्य पर्यावरण बचाने में इको फ्रेंडली प्रथाओं और कम्युनिटी की अगुवाई वाली कोशिशों को बढ़ावा दे रहे हैं। So in the Indian context, I think what we're effectively seeing happen right now is the growth of responsible tourism from where it started in India, in Kerala, with the 2008 Conference on Responsible Tourism and Destinations, which was hosted in Kerala. From that came an understanding that you needed to use tourism to benefit local communities and to take control and manage tourism so that local communities benefit. That is now rolled out into Madhya Pradesh, and there's interest in Uttar Pradesh, in Maharashtra. ट्रैवलिंग और टूरिंग के दौरान जिम्मेदार और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और इन्हें सुनिश्चित करने के मकसद से जिम्मेदार पर्यटन पर्यावरण को बचाने और बनाए रखने में आगे बढ़ने का एक तरीका है।